सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जिन बच्चों का CUET का एग्ज़ाम है, चाहे वो यूजी हैं, यूजी के दे रहे हैं या पीजी दे रहे हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पीजी हो या यूजी हो। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पीजी के एग्ज़ाम और यूजी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। क्योंकि अगर यूजी की बात करें तो जिन्होंने जनरल टेस्ट लिया है सिर्फ उनको ये पढ़ना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट ओबियसली इम्पॉर्टेंट ही होता है। और जो पीजी वाले उनको तो कंपलसरी है इसे पढ़ना। जिस टॉपिक की मैं आज बात करने वाला हूँ तो वो टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। कि ब्लड रिलेशन का जो है, वैसे तो मुझे रिश्तेदार पसंद नहीं है घंटा, लेकिन क्या करें, टॉपिक है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा रिश्तेदार को अपने सर पे बैठाते हैं और हमें कुछ नाम याद करने होते हैं, वो करें। तो ब्लड रिलेशन का हमें जब क्वेश्चन करना होगा तो हमें कुछ बात को हमें नोट करना है, क्योंकि अगर आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं तो आपको कुछ बातों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा, और तब जाके आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें आप अपने माइंड में रखोगे, तो उसको मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, ये जो आपका रीजनिंग होता है उसके 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड आपका थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल होता है वो थोड़ा हाई लेवल होता है। जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, CGL की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं लेवल के होते हैं। मतलब सपोज कर लो कि चलो CGL वाले इससे सेकंड लेवल वाले हो जाते हैं SSC वाले, और फर्स्ट लेवल वाले हो जाते हैं नॉर्मल एग्ज़ाम जो एंट्रेंस के पर्पज़ से है, यानी जो कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये सारे जॉब से रिलेटेड है, यानी इनका काम क्या है, सिर्फ जॉब, ठीक है, जॉब। तो आपको ब्लड रिलेशन में सिर्फ ये इतना पढ़ना है, ये और बैंकिंग लेवल का पढ़ के आप अपना टाइम ख़राब करोगे बस, इससे ज़्यादा और आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। नहीं है तो आप खुद ही चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमारी बात सुनने में कौन सा इंटरेस्टेड है, हमारा काम है बस सिर्फ समझाना। तो आपको सिर्फ फर्स्ट लेवल यानी नॉर्मल ही पढ़ना है अपने ब्लड रिलेशन, इतना हाई लेवल का भी नहीं पढ़ना है जो बैंकिंग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप भी वीडियो देख रहे हो बैंकिंग के और उनसे आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो बेटा वो हाई लेवल का क्वेश्चन है, उससे आपका थोड़ा सा एक तरह से ये होगा कि चलो आपका डीमोटिवेट होगा, और आप इतने हाई क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप SSC क्वेश्चंस देख सकते हो, SSC CGL का भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बैंकिंग हाई लेवल वाला हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं आपको पहले ही बता, तो जब आप कहीं से भी कोई भी वीडियोस वगैरह अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, आपने बैंकिंग वाले क्वेश्चंस नहीं करने, जो नॉर्मल वाले ब्लड रिलेशन होते हैं उनको करना होता है, ठीक है। तो पहली बात आपने ये माइंड में रखना है। चलिए दूसरी बात क्या आपने माइंड में रखना है, सेकंड आपको बात जो माइंड में रखनी है वो ये रखनी है, आपको जनरेशन पता होनी चाहिए, ज़्यादा जनरेशन भी नहीं जाना है। सपोज़ करो मैं अपनी बात करूँ, मेरी ये मैं हूँ और यहाँ पावी हो रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं, मेरे से ऊपर एक जनरेशन और मेरे से ऊपर एक, उससे भी ऊपर एक और जनरेशन, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। और मेरे से नीचे की एक जनरेशन, ठीक है, और उससे नीचे सेकंड, बस इतना आपने याद रखना है, ठीक है। अब मेरे सामने की भी जनरेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, और इधर की भी जनरेशन हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको मेरे से ऊपर, यानी अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे से ऊपर ओबियसली मेरे फादर होंगे एंड मदर होंगी, ठीक है ना। और उनसे ऊपर ऑब्वियसली दादाजी होंगे, जिसे हम ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर बोलेंगे, ठीक है। इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता इसलिए नहीं। अब मेरे से नीचे
मेरे से नीचे भाई मेरे बच्चे होंगे, ठीक है, सन हो गया और डॉटर हो गया, और उसके भी नीचे ओबियसली उनके सन हो गए, डॉटर हो गए, वो इस वाली कैटेगरी। तो इतना आप इससे भी नीचे आप नहीं जाओ, आप यहाँ तक भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं कहता हूँ, ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये जनरेशन आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपको इसी तरीके से ट्री बनानी पड़ेगी। इसे कहते हैं हम फैमिली ट्री। ये है आपका फैमिली ट्री। आपको इससे बेस्ट तरीका नहीं मिल सकता। आपको फैमिली ट्री बनानी है, फैमिली ट्री बना के आपने उसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो सेकंड आपने माइंड में रखना है, आपने क्या बनाना है, फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री में मैंने क्या कहा, आपको ज़्यादा जनरेशन ऊपर नहीं जाना। जैसे अगर आप हो, आपसे ऊपर फादर होंगे और उनसे ऊपर ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, आपके रिलेशन में। और अगर मैं आपके रिलेशन में नीचे चाहूँ तो आपके बेटे और बेटियाँ होंगी, जिसे सन एंड डॉटर के नाम से हम जानेंगे, और उससे नीचे उनकी बेटी और उनके बच्चे होंगे जो भी। तो हमें इतना भी आगे नहीं जाना, आप यहाँ तक भी चले जाओगे बेस्ट है। सिर्फ आपने इतनी जनरेशन ही पढ़नी। मैंने कहा ना आपको ज़्यादा लेवल का नहीं पढ़ना है, इसी के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए गुड, सेकंड माइंड में हो गया। थर्ड आपने क्या माइंड में रखना है वो भी मैं बता दूँ। थर्ड देखो, थर्ड चीज़ है कि किसी का भी नाम ये नहीं बता सकता कि वो मेल है या फीमेल है। किसी का भी नाम, सोनू ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बाबू ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि किसी का नाम जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकता कि वो मेल है या फीमेल है क्वेश्चन, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से कोई ये नहीं रह सकते अच्छा सोनू है तो मेल होगा, नहीं नहीं भाई, वो फीमेल भी हो सकती है, जब तक वो क्वेश्चन में बोले ना कि भाई ये डॉटर है या सन है, ये फादर है या मदर है, ठीक है। और अगर कोई मेल है तो जब आप ट्री बनाओ तो उसके आगे प्लस लगा देना, ताकि आपको ये रिमाइंडर रहे कि जो प्लस है वो ये बताएगा कि ये आपका मेल है, ठीक है। यानी मेल के लिए आप प्लस लगा लेना, और जो फीमेल होंगी उनके लिए उसके आगे आप क्या लगा देना, माइनस, ताकि ये समझ में क्लियर हो जाएगा अच्छा ये जो है फीमेल जनरेशन से है, तो मे बी या तो मदर होंगी या तो डॉटर होंगी, ठीक है ना, डॉटर होंगी, ठीक है, या आप कह दो कि उनकी ग्रैंड डॉटर हो गई, ठीक है ना। तो मतलब आप आधा अंदाज़ा तो आप यहीं से लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ में क्या सीखा, पहली चीज़ क्या कि कोई भी नाम ये नहीं डिसाइड कर सकता, जेंडर डिसाइड नहीं कर सकता कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए नाम से तो कभी मत आप ये डिसाइड करना कि ये मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है। और जब आपको उसमें क्वेश्चन में लिखा हो कि अगर मैं कहूँ, चलिए मैं एक एग्जांपल देगा, ए इज़ सन ऑफ बी, इसका मतलब ए जो है बी का सन है यानी बेटा है, इसका मतलब बी। अब मैं वापस से वो पुराने वाले ट्री पे आऊँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इज़ सन ऑफ बी, इसका मतलब ए जो है बी का, इसलिए मैंने बी ऊपर लिखा है। मैंने कहा ना ट्री ऊपर जाएगा क्योंकि इसका मतलब है बी, ए इज सन ऑफ बी, सन है तो इसीलिए प्लस लगा दिया, लेकिन बी को ये नहीं बताया गया कि ये मेल है या फीमेल है। ओबियसली या तो ये फादर हो सकता है या मदर हो सकता है। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा सकते कि नहीं ये फादर ही होगा, कहाँ लिखा है फादर, मैंने बोला है क्या, नहीं ना। तो जब तक मैं ये बताऊँ ना कि भाई ये बंदा मेल है या फीमेल है, तब तक आपने कुछ नहीं मानना है, या तो ये फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है। अपनी तरफ से कुछ मत लगा कर आना। यहाँ मैंने सन बोला ए के लिए तो ओबियसली मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, लेकिन बी के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये फादर है या मदर है, बस ये बोला ए इज़ द सन ऑफ बी, ठीक है। अंडरस्टैंड, यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है ना। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस चीज़ को करेंगे तो प्लीज़ आप
ये दिखाएं कर लेना, ठीक है ना, कि कैसे कैसे इसमें क्या होना है। तो ये थर्ड पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। कुछ ऐसे भी हैं नाम जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको भी वो चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए वो नाम क्या क्या है वो हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, 2 नाम अभी फ़िलहाल लिखे हैं, आगे और लिखता जाऊँगा। यहाँ लिखा है फादर ऑफ फादर, पिताजी के पिताजी। इसका मतलब ये मिस्टर ए है, इसके पिता हैं और इसके ऊपर उनके पिता हैं। फादर ऑफ फादर यानी ये फादर है और उनके भी एक फादर है। ओबियसली उनको क्या बोलेंगे, फादर ऑफ फादर, तो उसको बोलते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है। ग्रैंडफादर किसके लिए होगा, ए के लिए। और देखो मैंने जब ट्री बनाया तो मैं ऊपर की तरफ चला, क्यों, क्योंकि वो बड़े थे, फादर ऑफ फादर। नीचे की तरफ कब चलूँगा, जब मेरे से कोई छोटा होगा, ठीक है, यानी मेरे पापा और मेरे पापा से भी ऊपर उनके पापा मेरे क्या लगेंगे, तो भाई ग्रैंडफादर लगेंगे, है ना। समझ में आ गई मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा है यहाँ फादर इन लॉ, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। फादर इन लॉ, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। सपोज करिए ए हस्बैंड है बी का, ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। अब आप ये मत बोलना कि भैया यहाँ पर बी का आपने वो नहीं लिखा, जेंडर नहीं लिखा। भाई अगर ए हस्बैंड है बी का तो इसका मतलब भाई ये प्लस है तो ये माइनस ही हुआ ना, ठीक है ना। ये थोड़ी है कि हस्बैंड और हस्बैंड दोनों होंगे, नहीं, तो दूसरी तो ऑब्वियसली फीमेल ही होगी ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में, लगता है ये क्लास आपका बेसिक का ही जाएगा, क्योंकि बेसिक इतना ज़्यादा आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में सुनिए। फादर इन लॉ क्या होता है आप समझिए। जैसे आप हस्बैंड हो, आपकी वाइफ है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है वो बी का क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, तो इसका मतलब ए ये हो गया, जैसा कि मैंने भी बताया, उसके ऊपर प्लस का साइन, और ये बी हो गई, और इसके आगे माइनस का साइन, और इसके आगे ना एरो बना देना। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है। और कौन हस्बैंड है, जिसके आगे प्लस लगा है वो हस्बैंड, और जिसके आगे माइनस लगा है वो वाइफ। अब बोलोगे भैया आपने बी का थोड़ी बताया यहाँ जेंडर क्या। भाई अगर ए हस्बैंड है तो ऑब्वियसली उसमें तो आपका माइनस में तो वही होगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि मेल मेल शादी करेंगे या फीमेल फीमेल करेंगे, वो भाई अपना वो दिमाग अपना अलग ही लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है आपने, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर ब्रदर सिस्टर होंगे तो ब्रदर सिस्टर भी इसी ट्री के अंदर आते हैं, लेकिन उनके आगे एरो मत लगाना, उनको बस सिंपल सा ऐसे कर देना। अगर मैं कहूँ ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो बी की सिस्टर है, तो ए उसके आगे माइनस का साइन, क्योंकि सिस्टर है किसकी, बी की। लेकिन बी का मैंने अभी जेंडर बताया नहीं, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ना प्लस लगाया ना माइनस लगा। और इसके आगे मैं एरो नहीं लगाता। अगर मैंने इसके आगे इस तरीके से एरो लगा दिया तो समझ लेंगे ये हस्बैंड वाइफ हो गया, क्योंकि कुछ तो चीज़ इंडिकेट करे ना, कुछ तो चीज़ इंडिकेट करे कि भाई साहब ये हस्बैंड वाइफ है या ये आपका ब्रदर एंड सिस्टर है। तो अगर आप इसके आगे एरो लगा देते हो, ये ए और ये बी, ये प्लस और ये माइनस, तो ये इंडिकेट करेगा ये हस्बैंड वाइफ। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, जब आप ट्री बनाओगे तो इन छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान में रखना। ओके, तो मैं अपने पॉइंट पे आ रहा था। जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, पॉइंट ये है कि ए इज़, जैसा मैंने बोला ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, तो सीधी सी बात है इसके फादर होंगे और मदर भी होंगी, और इसके भी लड़की वालों की तरफ से भी फादर और इसकी मदर होंगी। तो ए के लिए बी के जो फादर एंड मदर हैं वो आपके फादर इन लॉ, अगर फादर के बात करें तो फादर इन लॉ, और अगर मदर है तो मदर इन लॉ। क्योंकि ये अपनी माँ को मदर इन लॉ नहीं बोलेंगे, ये
अगर हस्बैंड की फादर है या हस्बैंड की मदर है तो उसको फादर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है। ओके, फादर इन लॉ, यानी ए का फादर इन लॉ किसका हो गया, अपोजिट वाले के फादर एंड मदर, और बी के लिए फादर इन लॉ कौन हो गया, उसके अपोजिट वाले की है। और सिंपल सी बात दोबारा से बता देता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि ए बी है, बी ए वाला चक्कर नहीं। देखिए, ए अगर हस्बैंड है तो उसकी जो वाइफ के माता पिता होंगे ए के लिए वो कौन है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। और अगर बी है और बी ए से शादी की है तो ए के जो माता पिता होंगे फादर और मदर होंगे ए वाले, तो बी के लिए वो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ होगा। ये सिंपल सा लॉजिक, बड़ा खचपच हो गया है, मैं दोबारा से इस चीज़ को दिखा देता हूँ। ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, इसके भी फादर है और इसके भी फादर हैं, देन मदर भी कर देता हूँ, साथ साथ दो टॉपिक समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये फादर, बी के लिए, ठीक है ना, बी के लिए फादर इन लॉ और ए के लिए इसके फादर इन लॉ, ठीक है। और मदर होंगे तो मदर इन लॉ, और इसमें भी मदर इन लॉ डाल देना, ठीक है। ये बेसिक आपको समझना है। अच्छा, अगर मैं बात करता इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला तो ये चीज़ क्लियर होगी, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरा भी तो समझ में आना चाहिए ना। अब जैसे सपोज करो यही है ए और बी, ये हस्बैंड हो गए और ये वाइफ हो गई, इसके फादर या मदर एंड इसके फादर एंड मदर। अब ये बताओ, इसके फादर बी के क्या लगेंगे और इसके फादर ए के क्या लगेंगे। अब आपस में तो ये भाई सीधी सी बात है, ये इसका बेटा है और ये इसका बाप है ना। अब ये बाप बेटा तो नहीं बोल सकता ना तो ए सन हो गया किसके लिए, अपने फादर के लिए, और ये इसके लिए सन है। लेकिन क्या होगा, ये इसके लिए क्या होगा, तो जैसे आप कह रहे थे बी के लिए इसके फादर इन लॉ है, तो ये इसको बोलेंगे डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और जो हस्बैंड है, अगर सीधी सी बात है, अगर इधर की तरफ से देखा जाए, वाइफ के अगर माता पिता हैं, ठीक है, फादर एंड मदर हैं वाइफ के, तो वो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सन इन लॉ। ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इसी चीज़ का काम होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला कुछ और भी पॉइंट्स है, आप ये देखिए, आपको अगर ऐसे लिखा है फादर्स फादर या मदर, चाहे कुछ भी बोल लो, ओनली सन, देखो कंफ्यूजन करने वाले वर्ड है ये, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने बोला फादर्स फादर, ये वर्ड देख लेना, फादर्स फादर, कंफ्यूजन वाले वर्ड। फादर्स फादर आप क्या करोगे, अच्छा ए है, ए का फादर और उसके भी फादर, ठीक है। और ओनली सन, अच्छा ओनली सन मतलब इसके कोई सन होंगे, है ना, यही है। तो आप देखिए, इसको अगर आप ढंग से समझेंगे, कह रहा फादर्स फादर, पहले इतनी बात समझ में आ गई, तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने ये ट्री बनाया कि कोई एक इंसान होगा, चलो इस बार बी को ले लेते हैं, बी के फादर फादर्स फादर, ओनली सन, उसका अकेला एक सन, तो ऑब्वियसली इसके फादर्स के फादर, इसके लिए तो सन हुआ ना। आप इसको सन बना देते, नहीं जी, ये तो उसका क्या है, ग्रैंड सन है, ठीक है। इसके लिए ये जो बी है वो क्या होगा, ग्रैंड सन होगा। और इसका बेटा कौन है, बी का फादर, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि अगर फादर्स फादर लिखा हो या फादर्स मदर ओनली सन लिखा हो, चाहे फादर्स फादर लिखा हो या फादर्स
मदर ओनली सन, एक्चुअली में वो किसकी बात कर रहा है, फादर की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है। कुछ वर्ड और एक दो वर्ड लूँ मैं, चलो मैं लेता हूँ भी एक दो वर्ड। देखो ये वर्ड है सन ऑफ फादर, सन ऑफ फादर यानी कोई फादर है उसका सन, एक्चुअली में वो अपने बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है। समझ में आया? जैसे हम यहाँ लिखे बी का फादर है, तो एक्चुअली में सन ऑफ फादर का मतलब है फादर का सन, यानी वो अपने बारे में बता रहा है, जो कहानी को सुना रहा है उसके बारे में है। ठीक है, देखो कुछ और वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। फादर ऑफ वाइफ, फादर ऑफ वाइफ यानी किसके बारे में बोला गया, हस्बैंड, यानी हस्बैंड की जो वाइफ है उसके फादर। तो अभी मैंने आपको बताया इसका क्या, फादर इन लॉ। और यहाँ पर बात करेंगे वाइफ की तरफ से कि वाइफ का जो हस्बैंड है उसके जो फादर है, तो ऑब्वियसली हस्बैंड के फादर क्या लगेंगे, फादर इन लॉ ही लगेंगे भाई, फादर इन लॉ। दोनों एंगल में फादर इन लॉ ही लगता है। ठीक है, एक और वर्ड इसको भी देख लेते हैं, सन ऑफ ब्रदर, यानी मैं, मेरा भाई। और देखो मैंने इसके आगे एरो नहीं लगाया, क्योंकि अगर इसके आगे और इसके आगे एरो लगा देता हूँ तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। मैं और मेरा भाई, इसका मतलब सेम जनरेशन, और इसके ऊपर का जनरेशन इसके पापा, मेरे पापा। ठीक है, और जस्ट उसके ऊपर उसके पापा, उसके पापा। ठीक है, हाँ ऐसे चलता रहेगा वो, इसलिए मैंने इसे सेम जनरेशन में रखा, ऊपर के जनरेशन में नहीं रखा ना नीचे के जनरेशन में रखा, क्योंकि ओबियसली ब्रदर है तो दोनों एक दूसरे। सन ऑफ ब्रदर यानी मैं, मेरा कोई भाई है, ठीक है ना, ये चलो ये भाई है, और भाई का सन मेरा क्या लगेगा, मैं, मेरा भाई और भाई का सन। तो बताओ मैं उसका क्या लगूंगा, ओबियसली अंकल, और ये क्या लगेगा, भतीजा। नेफ्यू को क्या बोलते हैं, भतीजा। अगर मैं इधर से इधर बात कर रहा हूँ, इधर से इसके में यानी ए का रिलेशन बोल रहा हूँ इसके सन के साथ, तो अंकल। और इस सन का ए से क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियसली चाचा का भतीजा ही होता है ना, तो अंकल है, तो दूसरा क्या होगा, नेफ्यू। ठीक है, और नेफ्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, भतीजा। ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपने पकड़ना है और आपने उसी पकड़ के साथ ही आपने रखना है, और फिर आप एक ट्री बनाएंगे, जिसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था अपने ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्री है, इसको बोलते हैं हम फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री से ही जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये आपका फैमिली ट्री, इस ट्री के साथ करेंगे। आज तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया, और ये बेसिक सिर्फ CUET वालों के लिए भाई। अगर खैर और भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो उनको बेसिक समझ में नहीं आ रहा तो इन सबको फॉलो कर सकते हैं। तो CUET चाहे वो PG का एग्ज़ाम दे रहे हो या UG का एग्ज़ाम दे रहे हो, उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो ओबियसली आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक है, पहले आप बेसिक सीख लीजिए और बेसिक के बाद फिर हम काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखवा दिए हैं, तो आपने इसे लिखने हैं। ठीक है ना, और वो कैसे कैसे हम ये चेक करते हैं। चलिए, 2 वर्ड और है, इसको भी समझ लेते हैं और देन आपका ये वीडियो बेसिक वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, चलिए, तो ये पॉइंट देखिए, ब्रदर ऑफ हस्बैंड या ब्रदर ऑफ वाइफ क्या होगा, मतलब ये एक्स है, ये हस्बैंड है, वाई यानी वाइफ हो गई। ठीक है, और कह रहा है ब्रदर ऑफ हस्बैंड, यानी अगर देखो मैं इसके आगे पहले मैं ये लगा देता हूँ ताकि ये पता चले कि ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, और फिर उसी जनरेशन में, आगे ऊपर नहीं जाना, ब्रदर बाप थोड़ी होता है, तो उसी जनरेशन में आपने ब्रदर लगा दिया हमने जेड को। जेड क्या है, ब्रदर है, और इसके आगे मैंने कोई एरो नहीं लगाया, मैंने सिंपल सा लिखा है। ठीक है, कोई एरो नहीं लगाया, तो ये डिनोट कर रहा है कि ब्रदर है। और अगर जेड ब्रदर है तो उसके आगे प्लस, और अगर सिस्टर होती तो माइनस, कुछ भी हो सकता था।
तो वही है कि यहाँ बोला ब्रदर ऑफ हस्बैंड, ये हस्बैंड है, इसका ब्रदर, तो इसका मतलब है उसको क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, यानी इस इंसान को, यानी दोबारा से बता रहा हूँ, एक्स हस्बैंड है, ठीक है, किसका, वाई का, इसका वाई और ये प्लस, और इसका ब्रदर, ब्रदर तो ऑब्वियसली प्लस में ही आता है, तो सीधी सी बात है इसका क्या रिलेशन है इसके साथ, जेड का क्या रिलेशन है, तो इसको बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, जिसको हम देवर बोलते हैं, देवर जी, ठीक है, किसके रिलेशन में, इसके रिलेशन में, ठीक है, गुड। और क्या था, एक तो ये, और ऐसी सिस्टर होती तो सिस्टर इन लॉ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, जो मैंने सिर्फ बेसिक के पे बात की है, ताकि आपका थोड़ा सा फैमिली थोड़ा सुधारा जाए, ठीक है, ब्लड रिलेशन को थोड़ा सुधारा जाए, ठीक है ना। और जब मैं बोला हूँ ब्लड रिलेशन, तो इसका मतलब है ब्लड से रिलेशन बात होगी, वो दूर के चाचा दूर के चाची से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात है, खून का रिश्ता जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी वो चाचा चाची, उसके चाचा चाची, उसका चाचा चाची, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वीडियो आज हम बेसिक इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस देखूंगा, CUET के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।